अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सैयद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सरप्राइज विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग यूक्रेन वार। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। ना रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं ये रिसेंटली आए हैं इंडिया में। ये हालांकि बहुत से कंट्रीज का टूर कर रहे हैं। सबसे पहले चाइना के विदेश मंत्री गए पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वहां पर मीटिंग अटेंड करी। उस मीटिंग के बाद ये कुछ सेकंड्स के लिए गए अफगानिस्तान में, फिर वहां से सीधा आए इंडिया और अब इंडिया से सीधा यहाँ पर गए हैं नेपाल में। अब इंडिया की जो इनकी विजिट थी, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओवर द इयर्स मैंने जब इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रॉपर्ली कवर किया है, स्टडी किया है, मैंने कभी भी इंडिया में एक चाइनीज लीडर का वेलकम इतने कोल्ड तरीके से, इतने ठंडे तरीके से नहीं देखा जैसा वैंग यी के साथ हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि चाइना के विदेश मंत्री को बहुत ही कोल्ड वेलकम मिला इन न्यू दिल्ली। और एक्चुअली इन्होंने कोशिश ये करी थी कि इनकी मीटिंग 3 लोगों से हो, अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एस जयशंकर विदेश मंत्री इंडिया के और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने इनसे मिलने से मना कर दिया। ये कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मोदी जी से भी एक 1-to-1 मीटिंग हो जाए, मगर मोदी जी ने यहाँ पर मीटिंग नहीं करी। इनकी प्राइमरली यहाँ पर मीटिंग हुई है जयशंकर साहब से और अजीत डोभाल साहब से। और मोदी जी का यहाँ पर वैंग यी से मिलना बनता भी नहीं था, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें तो बिल्कुल इंडिया में आने से पहले कुछ ही घंटों पहले इन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर एक कश्मीर को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी कि चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इनके कोर इश्यूज़ में, जो इस्लामिक कंट्रीज चाहती है कश्मीर को लेकर वही चाइना चाहता है। तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, ऐसी स्टेटमेंट के बाद इंडिया में इनको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वेलकम नहीं मिलने वाला था। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो गलवान वैली इंसिडेंट जब हुआ था तब से लेकर अब तक ये पहले मेजर चाइनीज मिनिस्टर हैं जो भारत को विजिट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो इनकी पहली विजिट थी ये भी काफी हद तक खराब होने वाली थी। मगर आप यहाँ पे डेफिनेटली मुझसे ये पूछेंगे, क्या चाइना इंडिया की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? क्या ये एक आउटरीच है टुवर्ड्स इंडिया? वेल देखो, मैं यहाँ पे जो वैंग यी ने कहा है सिर्फ यही नहीं आपको बताऊंगा, जो चाइना का ऑलमोस्ट जो सरकारी मीडिया है इनका ग्लोबल टाइम्स, वो लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस मीटिंग के बारे में, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। इससे ओवरऑल पूरे चाइना में क्या इनकी सोच है, क्या इनका सरकारी मीडिया कह रहा है, इनके विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, ये सब जान के आपका माइंड काफी हद तक क्लियर होगा इस मैटर में। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है बाय ग्लोबल टाइम्स, और मैं इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये देखकर काफी सरप्राइज था, प्लेजेंटली सरप्राइज था कि बहुत ही लंबे समय के बाद चाइना के सरकारी मीडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इंटरनेशनली इंडिया का स्टैचर काफी हद तक बड़ा है। मैं तो खैर ये आर्टिकल 3-4 बार पढ़ चुका हूँ। ये आपको जो पार्ट है दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की ताकत, इंडिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस, ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं इनॉर्मसली, और बिल्कुल हुए हैं। मैं आज के समय, मुझे याद है इंडिया क्या था 2005 में, 2010 में, तब से लेकर अब तक जायंट लीप आया है। अगर आप बहुत यंग है तो आप इतना इसका फील नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे जैसा आदमी जेन्युइनली देख सकता है एक ह्यूज लीप आया है इंडिया के ओवरऑल स्टैचर में। फिर आगे देखिए, ये जो तारीफें हैं करके घूम फिर के चाइना पहुंचता है मेन पॉइंट पे, वो है यूक्रेन। ये जो पूरी विजिट थी इसका एक कोर रीजन यूक्रेन था। चाइना के विदेश मंत्री कोई खास निराली बात यहाँ पर करके नहीं गए इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। वैसे आप अगर देखो तो वैंग यी ने ऐसे ये कह दिया कि मेरे हिसाब से 3 पॉइंट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ये चाइना के लोग खूब करते हैं, 3 पॉइंट अप्रोच, 4 पॉइंट अप्रोच। तो 3 पॉइंट अप्रोच यहाँ पर क्या कहे गए हैं कि पहली बात तो लॉन्ग टर्म विजन, आज से 10-20 साल के बाद का आप सोचिए। फिर आगे ये कहते हैं कि एक दूसरे की जो डेवलपमेंट है ये विन विन मेंटालिटी के साथ देखनी चाहिए। एक दूसरे को ऐसे व्यू नहीं करना चाहिए कि एक जरा डेवलप कर रहा है, एक अब जरा कैचअप कर रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि मल्टीलैटरल प्रोसेस में कोऑपरेटिव पोस्चर होना चाहिए। ये जी मेन मुद्दा यहाँ पर चाइना के विदेश मंत्री का, इनके विजिट का, क्योंकि ये यहाँ पर बेसिकली ये चाहते हैं
कि इंडिया का जो अभी तक स्टांस रहा है न्यूट्रलिटी का, यूक्रेन के इशू को लेकर, रशिया के इशू को लेकर, ये इन द फ्यूचर बना रहे। क्योंकि आप सोच कर देखिए, चाइना को भी बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है जब इंडिया भी प्रो वेस्ट नहीं हो जाता, इंडिया भी न्यूट्रल रहता है यूक्रेन के इशू को लेकर। नहीं तो चाइना भी बहुत ही अकेला फील करता है कि दुनिया में हम अकेले ही मेजर कंट्री हैं जो रशिया का ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कई जगह एब्सटेन कर रहे हैं। तो चाइना बेसिकली ये चाहता है कि इंडिया इन द फ्यूचर जो ये यूक्रेन के इशू को लेकर अपना पोस्टर है ये बनाकर रखे। और यूक्रेन का मेंशन आप देखोगे इस आर्टिकल में बहुत बार किया गया है, 15 बार आप देखोगे इस आर्टिकल में आपको यूक्रेन का मेंशन आपको मिलेगा। इवन जो इंडिया की उन्होंने तारीफ करी है स्टेटस की, अगर मैं आपको दिखाऊं जो स्टेटस वाली लाइन थी, इंडिया का स्टेटस डेवलप हुआ है, उसके बाद भी सीधा पहुंचते हैं ये यूक्रेन क्राइसिस पर। ये यहां पर कह रहे हैं कि देखिए यूक्रेन क्राइसिस पर जो इंडिया और चाइना मिलके खड़े हुए हैं ना, इससे हमको एक नई विंडो मिली है। इससे हमको ये दिखा है कि ऐसा नहीं है कि हर मामले में हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। कई इश्यूज हैं जहां पर हम कोऑपरेट भी कर सकते हैं, मल्टीलैटरल फोरम पे खड़े हो सकते हैं जहां पर हम दोनों की आवाज सेम ही होगी। फिर आगे देखिए ये यहाँ पर पॉइंट उठाते हैं यूएसए का। बेसिकली चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया कंप्लीटली यूएसए के कैंप में चला जाए। तो आगे ये कहते हैं कि देखिए यूएसए हैज स्टेप्ड अप कोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट रशिया। यूएसए अब पूरा दबाव आप पे डालेगा। ना सिर्फ दबाव, एक्चुअली इन्होंने जो ये लाइन यूज करी है ना, कोर्ट करना, कोर्ट ज्यादातर राजकीय में होता है, कोई लड़का एक लड़की को कोर्ट करता है उसे शादी करने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूएस हैज स्टेप्ड अप कोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट रशिया। यूएस चाहता है कि इंडिया एक बार को रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। एक पेंटागन ऑफिशियल ने प्रोवाइडेड लिप सर्विस बाय प्रॉमिसिंग ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू इंडिया। ये यहाँ पर कह रहा है, चाइना का स्टेट मीडिया खुद कह रहा है यहाँ पर कि यूएस की तरफ से बड़े ऑफर आएंगे इंडिया को। यूएस बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल देगा, खुद अपना वो कहेंगे कि आप रशिया का ऑयल क्यों परचेज कर रहे हो, हमारा ऑयल परचेज कर लो। और मिलिट्री इक्विपमेंट भी देंगे इंडिया को कि आपका मेन इशू क्या है कि रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट आता था ना, मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत ही बड़े स्केल पर हम आपका रिप्लेस कर देंगे। और तो और यहाँ पर ये भी ऐड कर रहे हैं कि यूएसए ने क्वाड एलाई जो है जापान, उसका भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है ताकि इंडिया अपना जो स्टांस है यूक्रेन के इशू को लेकर चेंज कर ले। इस पूरी विजिट में यूक्रेन के मुद्दे के अलावा आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने अर्नब गोस्वामी को भी कोट कर दिया है। मुझे लग रहा है मैं सही में सपना देख रहा हूँ कि चाइना का सरकारी मीडिया अर्नब गोस्वामी की तारीफ कर रहा है अपने आर्टिकल में। अजीब है। यहाँ पर ये कह रहे हैं मगर इंडिया का जो स्टांस रहा है बहुत कंसिस्टेंट रहा है यूक्रेन के इशू को लेकर। जो इंडिया के टीवी एंकर है अर्नब गोस्वामी, ये यहाँ पर ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया कोई सैटेलाइट स्टेट नहीं है यूएसए की। तो बेसिकली चाइना यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि जो स्टांस इंडिया ने यूक्रेन के इशू को लिया है, थोड़ा सा आप कह लीजिए झटका दिया है यूएसए को, क्वाड को, ऐसा ही स्टांस अगर इंडिया फ्यूचर में रखता है तो चाइना के साथ भी धीरे धीरे इनके रिलेशंस और इंप्रूव हो सकते हैं। बेसिकली ये यही कह रहे हैं कि क्वाड से और दूर होते रहो, यूएसए से और दूर होते रहो, एंड परहैप्स धीरे धीरे हम अपने रिलेशंस भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स इंडिया के सामने यही है कि क्या ये गैम्बल इंडिया खेलेगा कि फिर से हम चाइना का भरोसा करें, एक ऐसे चाइना का जो अभी पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करके आया है कश्मीर के इशू को लेकर, वेरियस और इश्यूज को लेकर। तो अगेन मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया यहाँ पर चाइना की ज़रा सुनेगा नहीं। यूक्रेन इशू बहुत ही यूनिक है। कल को अगर मान लो कोई और इशू आता है, ताइवान का इशू या फिर इंडो पैसिफिक में, वहाँ पर इंडिया जेन्युइनली यूएस के साथ, क्वाड के साथ खड़ा होता हुआ आपको दिखेगा ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी नॉलेज मैंने आपको यहाँ पर दी है चाइना के विजिट के बारे में, चाइना का स्टेट मीडिया का क्या रहा है इसके बारे में, यहाँ पे ये सब जानकर आपका क्या मानना है कि जो चाइना की मेन इच्छा है इंडिया को इसको फॉलो करना चाहिए कि इन द फ्यूचर भी हम क्वाड से दूरी बनाकर रखें और यूएसए को दूर रखें, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, नेवर ट्रस्ट चाइना। रशिया का केस बिल्कुल यूनिक है, यूक्रेन का केस बिल्कुल यूनिक है। इन द फ्यूचर इंडिया को प्रो वेस्ट, प्रो क्वाड ही होना चाहिए। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, वीडियो जो है ना, इस वीडियो का जो है ना वो हमें तो बहुत बेदर्दी से इंतज़ार था कि इस टॉपिक पे कोई ना कोई जो है ना वो वीडियो आए सर प्रशांत की, तो हम जो है ना उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाए। उसकी रीज़न ये थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो पाकिस्तान आए हुए थे। यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, कल ही हम उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कश्मीर के बारे में। तो उसके बाद थोड़ा बहुत पता चला कि भाई वो जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो यहाँ से अफ़गानिस्तान जाएंगे, अफ़गानिस्तान के बाद वो इंडिया और नेपाल जाएंगे। तो इंडिया के बारे में थोड़ा जो है ना डाउट था कि वो कभी नहीं इंडिया जाएंगे। उसकी रीज़न भी यही थी कि वो अभी तो एक दिन पहले अगर वो यहाँ पे बैठ के उनके ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पे, तो वो किस आँख से या किस हिम्मत से या किस तरह उनको जाके जो है ना वो फेस करेंगे, इस चीज़ पे जो है ना वो यकीन नहीं आ रहा था। तो वो इधर से तो अफ़गानिस्तान चले गए, रात उधर रहे, रात को फिर शाम को मुझे लगता है कि उधर से निकले हैं और रात दिल्ली में पहुँचे हैं और सुबह जो है ना वो 1-2 घंटे की उनकी मुलाकात, जैसे 2 घंटे या 3 घंटे रही है, उसके बाद फिर वो नेपाल को निकल गए। तो बात करने का मकसद ये है कि इस चीज़ की जो है ना वो समझ नहीं आई कि आप एक तरफ तो उनके ख़िलाफ़ इधर बैठ के एक मुल्क में बोल रहे हैं, अब जब आपको पता भी है इस चीज़ का कि मैंने उधर जाना भी है, तो कम से कम इस चीज़ को गोल कर जाते या इसके ऊपर जो है ना वो कोई डिस्कस ना करते हैं। बिल्कुल। तो मैं उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है ना वो दाद देता हूँ कि उन्होंने सही किया, जो उसका कोल्ड जो है ना वो वेलकम किया है, कि जो मतलब उसको एक सीरियस ही नहीं लिया। ठीक है, आया है बस ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिसाइडेड होगा। जिस तरह पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई जो उसकी ख्वाहिश थी, जिस तरह वो नहीं बता भाई, रहे हैं। मेरे ऐसे ही कोई स्टेट उन्होंने नहीं, इंडिया चाइनीज़ ने दी कि पीएम मोदी से मुलाकात है। उन लोगों ने जिससे मुलाकात करनी थी वो ही उन्होंने मेंशन किया था। लेकिन मुद्दे, काफ़ी मुद्दों पर बात हुई है, ऐसे नहीं कि यूक्रेन के मुद्दे में काफ़ी इन्होंने बात की है। 3 घंटे की मुलाकात रही है, तो काफ़ी मुद्दे को इन्होंने नज़र। मैं बताता हूँ, यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में वो किस तरह की बात करना चाह रहे हैं। यूक्रेन के मामले पे तो इंडिया ने अपने आप को बिल्कुल खामोश रखा, आपको पता ही है इस चीज़ का। ठीक है, अब इंडिया वो सही बात कर रहा है कि अब चाइना अकेले ही है। ठीक है, अब छोटे मोटे मुल्क जिस तरह पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, अभी खैर की खुल कर को तो ये भी नहीं है कि हम किसके हक में हैं। ठीक है, तो वो एक विज़िट हो गया था इनका, उसके से यही लगता है कि ये अभी जो स्टेटमेंट जो है ना वो प्रॉपर अभी खैर इशू नहीं इन्होंने की। तो लेकिन ये जो इंडिया मीडिया सोच रहा है कि उसके ये इस विज़िट से इनको ये गलत फहमी है कि वो मतलब कि इनके आगे हाथ फैला रहे हैं या ऐसे कुछ, ऐसे सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी मुद्दों पर बात की। उन्होंने एक हद तक तो उसने ये भी बोला कि अगर इंडिया हम भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मतलब कि ठीक ठाक ट्रेड भी चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन एक हद तक, क्योंकि काफ़ी चाइनीज़ ने इनके इलाके पर तो कब्ज़े किए हुए हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि हम कब्ज़ा छोड़ देते हैं, हम अपनी फ़ौजें पीछे हटा देते हैं, जो कि आप मतलब कि इन्होंने बोला है कि हम फौजें पीछे हटा लेते हैं, सवाल जो कि पाकिस्तान के रास्ते से हम इधर इंटर होते हैं, उधर से हम अपनी फ़ौजें नहीं हटाते हैं। बिल्कुल भाई, और भी आप काफ़ी तो मुद्दों पर भी बात हुई है, लेकिन ये इनकी इन्फॉर्मेशन है भाई कि उसने जो- विजिट किया तो वो इनके हक में, और का इनका वेलकम नहीं उधर हुआ, बहुत खामोशी थी। भाई मेरी बात सुनो ना, क्लैश तो एक चल रहा है ना उनका, क्लैश तो जिस चल तरह रहा है है आपके सामने कहाँ तक जो है ना वो गया है क्लैश, तो उसमें एक विजिट बनता नहीं था। चलो ठीक है, अगर हो भी गया है तो ये एक अच्छा सीन है। देखो ना, एक तरफ वो एक जंग में पड़े हुए हैं या एक क्लैश चल रहा है, एक मेजर लेवल पे है, और एक तरफ जो है ना वो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो ठीक है, आप एक तरफ दो तरह की चीज़ें होती हैं, आप उधर भी ठीक है, लेकिन कम से कम तजारत को जो है ना उन्होंने बंद नहीं किया, उसके ऊपर जो है ना फिर भी उनका फोकस है। तो बिल्कुल ये भाई, चीज़ें तिजारत को जो तो है ना देख रहे हैं ना, समझानी जिस चीज़ में फ़ायदा है वो अपनी फ़ायदा भाई निकाल रहे हैं। बाकी जो क्लैश है वो चलता रहेगा। अब क्लैश तो ख़त्म किसी का भी नहीं होता भाई, जिसके साथ लग गया वो तो कभी ना कभी वो चिंगारी थोड़ी सी भाई जल जाती है तो फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये चिंगारी वाली कोई बात नहीं है। वो यहाँ से भाई गए हैं, उनको वेलकम भी किया गया, उनकी भाई मुलाकातें भी हुई हैं। चलो, विदेश मंत्री था, और अगर पीएम मोदी से नहीं मुलाकात हुई तो सही रीज़न बताया सर प्रशांत ने कि भाई क्योंकि वो अभी कुछ घंटों पाकिस्तान में पहले क्या बोल गया, ओआईसी जो इजलास था उसमें तो क्या उससे उसने पूछ बात लेते की, ना ठीक उधर है उससे, ना। क्यों नहीं ये तो भाई क्वेश्चन ये ऐसे मीडिया ने पूछा? क्वेश्चन नहीं होते ऐसे, जब और वहाँ कैसे पर होते हैं? वो मेहमान थे और मेहमान से ऐसी बातें इस तरह नहीं होती। सब जाहिर ऐसे नहीं होता
ठीक है ना। अब वो सीधा वहाँ पर गया, उसको कुर्सी पर बिठा लेते, तुमने ये बातें वहाँ क्यों गई, नहीं वहाँ बंदा- करके आप यहाँ क्यों आ गए, ऐसी बातें नहीं मैं तो होती ये भाई। चाहता हूँ कि करनी चाहिए वो उसको, बंदा उसकी भाई बात सिंपल सा होनी क्वेश्चन चाहिए। पूछ लेता है कि आपने इस मुद्दे पर क्यों बात की, अंदरूनी हमारे मामले में ये हाँ, इन ये लोगों ने चीज़ कौन सा है। उसको मार देना था, और जो इनकी हिम्मत है कि उसको मारे। अब वो उसने कौन सा अपनी मर्जी से बोल दी, हो भी सकता है कि उसको भाई पीछे से ये बोलकर भेजा गया हो कि आपने ये देनी है भाई वहाँ पर स्टेटमेंट, तो आप क्या बोलेंगे फिर हैं। तो बस यही इसके पीछे से क्या पीछे से statement? होती है भाई। अब क्या वो ऐसे ही सीधा आया और उसने स्टेटमेंट दे दी। ऐसी स्टेटमेंट बहुत सोच समझ कर दी जाती है और ऐसी स्टेटमेंट का बहुत असर भाई रखा जाता है, और उसने इसीलिए ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है। और बाद में वो इंडिया गया, चलो दौरा उनका भाई अच्छा रहा, और उन्होंने जो उनकी मुलाकात भी अच्छी होगी, और मज़ीद अब देखेंगे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।